अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल है? कैसे गुजर रही है ज़िंदगी? और थंबनेल देखकर और टाइटल पढ़कर आपको अंदाज़ा तो हो ही चुका होगा कि आज का वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। तो जी हाँ, हस्बैंड जा रहे हैं वापस स्पेन। 1 महीने की छुट्टियां थी उनकी और ये महीना ऐसे चुटकियों में गुजरा है, पता ही नहीं चला। कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी एक सिटी से दूसरे सिटी, और बस घूमने घुमाने में ही पूरा महीना बहुत ही जल्दी से निकल गया। और ये रहा सारा सामान। और बस घर से निकलते हुए मैं तो बार बार सामान के ऊपर, अपने ऊपर, हस्बैंड के ऊपर, अपने हैंडबैग के ऊपर बस बार बार आयतल कुर्सी पढ़कर भूख रही थी, क्योंकि मेरे साथ ना 2 बार बड़े बड़े मिसहैप्स हो चुके हैं। तो अब मैं अगर कुछ अल्लाह ना करे हो जाता तो वो मैंने बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाना था। और ये दोनों बच्चे साथ हमें गए थे बस स्टॉप पर छोड़ने के लिए, अब्दुल्लाहद और मीना। लेकिन मीना तो खैर हमारे साथ लाहौर ही गई थी। और बस अब यहाँ पर हमने एक्चुअली गाड़ी नहीं करवाई थी, हम लोग यहाँ से गए थे बस में, क्योंकि मैंने अपनी सिस्टर के पास रुकना था। रात में हम पहुँचे हैं और फिर नेक्स्ट सुबह की फ़्लाइट थी। और ये बस में हमारे आगे जो 2 बच्चे बैठे थे ना, ये मुसलसल पूरे रास्ते रोते हुए गए। बड़ा इन्होंने परेशान किया हुआ था। मैंने कहा ये जिसके घर जा रहे हैं ना, इन्होंने उनका भी जाके खाना ख़राब कर देना है। खैर सफ़र गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग पहुँचे लाहौर। निकलते निकलते हमने इतना लेट कर दिया था कि हम पूरे 9 बजे जाकर लाहौर पहुँचे सिस्टर के घर पे। और भूख भी इतनी लगी हुई थी, बच्चे बार बार फ़ोन कर करके पूछ रहे थे, खाला आप लोग कब से निकले हुए, अभी तक नहीं पहुँचे हो। फाइनली हम लोग घर पहुँचे और पहुँचते के साथ ही पहले हमने पेट पूजा की। बिरयानी थी और कढ़ाई गोश्त था, नान थे और क्या था, सैलेड थी और खमीरी रोटी। हाँ जी मेरू, खमीरी रोटी भी थी और रायता था। हम लोगों ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके खाना फिनिश किया अपना। और बस फिर अगली सुबह का टाइम आ गया है। अब हम जाने लगे थे एयरपोर्ट पर। और जैसे जैसे रास्ता आगे गुजर रहा था ना, तो मेरा दिल बड़ा उदास सा होता जा रहा था, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू स्पेन हमने पाकिस्तान में आके हस्बैंड वाइफ दोनों ने ही बहुत अच्छा टाइम साथ में स्पेंड किया। क्योंकि वहाँ तो रूटीन इतनी ज़्यादा टफ़ है कि सुबह बस उन्होंने काम पर चले जाना है, रात को पूरे 12 बजे आके, बल्कि 12 से ऊपर भी टाइम हो जाता था, लेकिन जल्दी नहीं, पूरे 12 बजे आकर उन्होंने घर पे आना है और बस खाना खाओ और जल्दी से सो जाओ, क्योंकि सुबह फिर टाइम से उठना है। तो हमने यहाँ पर बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, साथ में घूमे फिरे और बस घूमना फिरना तो लगा ही रहा हमारा माशाल्लाह से। लेकिन बस दुआ है कि खैर खैरियत से घर को पहुंच जाएं। दिल मेरा काफ़ी उदास था कि चले जाएंगे तो बहुत खाली खाली सी एक कमी रह जाएगी, लेकिन काम पर तो वापस जाना भी था ना। मैं भी बस अभी देखूँ कितना टाइम तक यहाँ पे हूँ, फिर इंशाल्लाह वापस अपने घर की तरफ। जिस तरह औलाद के सर पर माँ बाप का साया बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, वैसे ही एक शादीशुदा लड़की के लिए अपने शौहर का साया सर पर होना बहुत ज़रूरी है। और इस बात से आई थिंक कि हर एक लड़की, हर एक औरत इत्तेफाक करेगी, एग्री करेगी कि मतलब जो शौहर की नेमत है ना, वो अल्लाह ताला ने बहुत ही कमाल बनाई है। और फिर जब आपका हस्बैंड इतना अच्छा हो, केयरिंग हो, लविंग हो, बस अल्लाह पाक हर लड़की के शौहर को सलामत रखे, उसका साया हमेशा अपने सरों पर कायम व दायम रखे और तरक्कियाँ अता फरमाए, वालिदैन को भी ज़िंदगी अता फरमाए। बस ना वालिदैन के बगैर गुजारा हो सकता है, ना बहन भाइयों के बगैर गुजारा हो सकता है। और जब शादी हो जाती है ना, फिर हस्बैंड के बगैर भी कुछ सोचना ना एक नामुकम्मल सी चीज़ लगती है। और बस आके जा रहे हैं अभी। हम लोग जब पहुँचे हैं तो बिल्कुल चेक इन स्टार्ट हो चुकी थी। हमने देखा स्क्रीन पर तो चेक इन का टाइम स्टार्ट हो चुका था बस। और ये जगह ऐसी है कि यहाँ जब किसी ने आना होता है ना, तब ये एयरपोर्ट इतना अच्छा लगता है, लेकिन जब किसी ने जाना होता है ना, तो ये जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती। यहाँ पर आने से पहले ही दिल इतना ज़्यादा उदास हो जाता है कि जब बिल्कुल इस जगह पर पहुँच जाते हैं ना, फिर तो कंट्रोल नहीं हो पाता है। और फिर नम आँखों के साथ मैंने किया तैमूर को अलविदा, हालांकि मैंने भी फटाफट चले ही जाना है। दुआ कीजिएगा खैर आफियत से पहुंच जाएं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, नई बातों के साथ, नई जगह के साथ। अभी तो मैं लाहौर में ही हूँ, अभी मैं यहाँ पर एंजॉय करूँगी और उसके बाद घर जाऊँगी। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।